नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप टैक्स ऑडिट और बैलेंस शीट के लिए प्रोविज़न क्रिएट करेंगे, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है ये टैक्स ऑडिट पर्पस और बैलेंस शीट पर्पस के लिए। देखो, ये बैलेंस शीट है, यहाँ पे प्रोविज़न क्रिएटेड है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसके अंदर, टैली में। हमारा ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है टैली। मैं जिस प्रकार से आपको प्रोविज़न बताऊंगा, चाहे आप टैली यूज़ करो या बिजी यूज़ करो, दोनों में सेम ही तरीके से प्रोविज़न क्रिएट होगा। जो मेथड होगा प्रोविज़न क्रिएट करने का वो सेम ही होगा। अभी टैक्स ऑडिट का मंथ है, यहाँ पे बुक्स फाइनलाइज हो रही हैं, बैलेंस शीट फाइनलाइज हो रही हैं। ऐसे में आपको समझना कि कैसे प्रोविज़न क्रिएट किया जाता है बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, बैलेंस शीट को फाइनलाइज करने का जो पार्ट होता है उसमें प्रोविज़न क्रिएट करना भी एक पार्ट है, तभी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनलाइज होते हैं। ठीक है, चलिए समझेंगे आज की वीडियो में कि कैसे प्रोविज़न को क्रिएट किया जाता है टैक्स ऑडिट या बैलेंस शीट पर्पस के लिए। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों देखो, यहाँ पे प्रोविज़न है और ये अदर एक्सपेंसेस में प्रीपेड एक्सपेंसेस है। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब हो गया ऐसे एक्सपेंसेस जहाँ पे हमने कुछ फ्यूचर में एडवांस की एक्सपेंसेस कर दी है। ठीक है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस कैसे क्रिएट करते हैं, साथ में प्रोविज़न कैसे क्रिएट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे पहला है वेजेस पेबल। तो वेजेस पेबल की एंट्री कैसे जाएगी और वेजेस पेबल बना कैसे। तो देखो, वेजेस या सैलरी पेबल आप कह सकते हो इसको। तो 12 महीने होते हैं। मार्च के अंदर जो सैलरी मिलती है वो कौन से मंथ की मिलती है, फरवरी मंथ की। इसका मतलब मार्च की सैलरी कब मिलेगी, अप्रैल मंथ में। यानी मार्च के खर्चे को बुक करके हम उसका प्रोविज़न बनाते हैं। यानी मार्च का खर्चा कब होने वाला है, अप्रैल में होने वाला है, क्योंकि सैलरी मैं अप्रैल में दूंगा, लेकिन एक्सपेंसेस पहले बुक होगा। ठीक है, तो कैसे करोगे, सिंपल है। एंट्री जो होगी इसकी कैसे होगी मैं आपको बताता हूँ। जर्नल एंट्री के थ्रू होगी और यहाँ पे आपको करना पड़ेगा वेजेस, जैसे कि वेजेस कर लो या सैलरी कर लो। चलिए लेजर क्रिएट कर लेते हैं। वेजेस या सैलरी अकाउंट कर लो। तो वेजेस मैं इसको रखूँगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। ठीक है, जीएसटी इस पर नॉट एप्लीकेबल कर लो। और देखो, जैसे कि अमाउंट यहाँ पे 32,875 है और यहाँ पे क्रेडिट होगा वेजेस पेबल, जो कि करंट लायबिलिटी का पार्ट बनेगा। ठीक है, ये कर लिया सेव। ये सेव हो गया। हमने क्यों किया ये, रीज़न क्या था, ये पैसा मार्च का था जो कि मैं अप्रैल में पे करूँगा या अप्रैल में मैंने पे किया, तो मार्च में खर्चा बुक करना पड़ेगा उसका और ये पेबल में जाएगा। तो ये वाला अमाउंट तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में चला गया और ये अमाउंट बैलेंस शीट में चला जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, यहाँ आओगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ गए, ये देखो वेजेस में मिल गया। हालांकि वेजेस जो होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट होता है, क्योंकि ये फैक्ट्री के डायरेक्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। तो वेजेस को यहाँ रखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस में। ये देखो यहाँ आ गया, खर्चा मुझे तो मिल गया इसका, लेकिन इसकी पेमेंट कब हुई है, अप्रैल में, इसलिए पेबल रहेगा, बैलेंस शीट के अंदर पेबल में दिखेगा। ये देखो वेजेस पेबल। इसी प्रकार से ऑडिट फी पेबल। तो जिस ईयर की मैं ऑडिट करा रहा हूँ उस ईयर का एक्सपेंस है वो, लेकिन पेमेंट नेक्स्ट ईयर में हो रही है, तो खर्चा मुझे उसी ईयर में बुक करना पड़ेगा, इसलिए ऑडिट फी का भी प्रोविज़न क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे क्रिएट होगा, सिंपल, एंट्री में आ गए, यहाँ क्रिएट करोगे लेजर ऑडिट फी, और ये ऑडिट फी इनडायरेक्ट एक्सपेंस के हेड में आएगा। अगर रजिस्टर्ड फर्म को पे कर रहे हो तो जीएसटी एप्लीकेबल कर लेना, रजिस्टर्ड नहीं है तो जीएसटी नॉट एप्लीकेबल कर देना। कितना है, 15,000। क्रेडिट क्या होगा, ऑडिट फी पेबल, तो ऑडिट फी पेबल का लेजर बनेगा करंट लायबिलिटी में। ठीक है,
तो ऑडिट फी का मुझे एक्सपेंस मिल गया और ये सीधा चला जाएगा पेबल लाइबिलिटी के अंदर, करंट लाइबिलिटी में। ऐसे ही अगला एक्सपेंस है जीएसटी पेबल। अब जो मुझे जीएसटी मैंने करना था मार्च का, जो कि मैंने अप्रैल में पे किया, तो खर्चा तो मेरा या मेरी लाइबिलिटी जो है वो मार्च की थी, लेकिन अप्रैल में पे किया, तो मुझे प्रोविज़न के अंदर दिखाना पड़ेगा पेबल के अंदर, क्योंकि उसकी पेमेंट नेक्स्ट ईयर में कर रहा हूँ, लेकिन लाइबिलिटी थी उसी मंथ की। ठीक है, तो इसका भी प्रोविज़न क्रिएट करना पड़ेगा। तो डेबिट क्या होगा, जीएसटी पेबल डेबिट होगा। ये लाइबिलिटी किस चीज़ की थी, ये लाइबिलिटी डिपेंड ये करता है टैक्स था, इंटरेस्ट था, क्या था। ये मेरा जो था वो इंटरेस्ट था फॉर एग्जांपल के लिए, तो मैं इंटरेस्ट ऑन जीएसटी बनाया मैंने और इसका एक्सपेंस क्लेम कर लिया मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर और नोट एप्लीकेबल कर दिया। कितना अमाउंट था, 2875 का, और पेबल हो जाएगा जीएसटी पेबल, यानी क्रेडिट हो जाएगा, जो कि करंट लाइबिलिटी का पार्ट बनेगा। अब बात करें इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस में होता क्या है, 12 महीने बिल आ रहा है, 12 महीने आपने एंट्री कर ली, लेकिन जो मार्च में बिल आया वो फरवरी का बिल होगा, मार्च का नहीं होगा, क्योंकि मार्च का बिल तो अप्रैल में आएगा। तो जो अप्रैल में बिल आया उस पर जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका आप एक्सपेंस ले सकते हैं मार्च के अंदर और बाकी को प्रोविज़न में डाल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल में। कैसे होगा देखो दिखाता हूँ। तो अप्रैल में बिल मान के चलो कि ज़्यादा का आया, 15 दिन का मार्च का बिल है और 15 दिन अप्रैल का बिल है, तो ये जो टोटल बिल है कितना हो गया, 7328 मल्टीप्लाई 2, 14,000 का बिल है, जिसमें से 15 दिन मार्च का है, 15 दिन अप्रैल का है। तो जो अप्रैल में बिल आया उसका एक्सपेंस मैं करंट ईयर में बुक कर सकता हूँ। तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस लेंगे, हेड बना होगा तो वो ले लेना, अब मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, इसमें बनानी है, नोट एप्लीकेबल कर दिया। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस यहाँ कितना आएगा, 7328, क्योंकि 15 दिन का एक्सपेंस जो मैंने अप्रैल में पे किया वो मार्च में बुक करूँगा, बाकी को मैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल में डालूँगा। जो कि करंट लाइबिलिटी का पार्ट बनेगा, यानी 15 दिन का प्रोविज़न क्रिएट हो गया मेरा। अब इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का बेनिफिट क्या होगा कि ये देखो यहाँ मुझे इसका बेनिफिट मिल गया, एक्सपेंस का क्लेम मिल गया और यहाँ प्रोविज़न क्रिएट हो गया। ये देखो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल, जीएसटी पेबल इंटरेस्ट का था क्योंकि इंटरेस्ट की लायबिलिटी बनी। यहाँ पे टीडीएस की लायबिलिटी मैं क्रिएट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टीडीएस मैंने किसी पार्टी का काटा होगा और टीडीएस की लायबिलिटी मेरी मार्च में बनी होगी, तो नेक्स्ट मंथ में पे करूँगा, वो मेरी ऑलरेडी ड्यूटी एंड टैक्सेस में होगी, तो यहाँ क्रिएट नहीं कर रहा। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस आपको बता दिया कैसे क्रिएट करना होता है। अब अगला आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस कब बनता है, जब आप किसी एक्सपेंस फ्यूचर के एक्सपेंस को अभी कर देते हो तो वो आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस बनता है और एसेट्स में, करंट एसेट्स में जाता है। चलिए दिखाता हूँ कैसे होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस की एंट्री। तो यहाँ से चलेंगे पीएनएल में, यहाँ जाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, देखो ये इंश्योरेंस, सो यहाँ से इंश्योरेंस में जाएंगे। ये देखो इंश्योरेंस कब पे किया, सितंबर में पे किया। कितना पे किया, 3,09,816 का। कितने महीने का पे किया, तो भाई जी देखो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 महीने का। 30 सितंबर को लगभग मान लो आप 6 महीने का ही है, क्योंकि 1 अक्टूबर से अगर आप मार्च तक जोड़ोगे 6 महीने का जुड़ेगा। तो ये देखो 6 महीने का हमने, जो इंश्योरेंस है ये पूरे 12 महीने का होता है, जिसमें से 6 महीने का तो इस साल का हो गया और 6 महीने का अगले साल का हुआ, यानी 6 महीने एडवांस में पेमेंट जा रही है। तो इसी को हम प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलते हैं, यहाँ से प्रीपेड इंश्योरेंस बनेगा।
कैसे बनेगा? जो अमाउंट पे किया वो 6 महीने इस साल का है और 6 महीने अगले साल का है, तो इस अमाउंट को आपको 2 से डिवाइड कर देना है। डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 154,908। इसका मतलब 154,908 को मैं प्रीपेड इंश्योरेंस में डालूंगा। इसी डेट में आप प्रीपेड इंश्योरेंस बुक कर लो, F7 करके जर्नल में आ जाओ और प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से बनाएंगे, ये बनेगा करंट एसेट का पार्ट। ठीक है, लेजर बनाएंगे प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से, करंट एसेट का पार्ट बन गया और ये 154,908 रुपये आ गया। क्रेडिट क्या होगा? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस उतने ही अमाउंट से घट जाएगा। तो यानी इंश्योरेंस का क्लेम मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 154,908 का मिलेगा, ये देखो, क्योंकि बाकी का मैंने आने वाले फ्यूचर ईयर की एडवांस पेमेंट कर रखी है। बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट जाएगा? देखो बैलेंस शीट में करंट एसेट में जाओगे, यहाँ देखो प्रीपेड इंश्योरेंस यहाँ दिखेगा, ये आ गया प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है, ऐसे ही बैलेंस शीट में ये प्रीपेड एक्सपेंसेस की आपको एंट्रियाँ करनी होगी। प्रीपेड इंश्योरेंस हो सकता है, कोई लाइसेंस फ़ी हो सकती है, या कोई ऐसा प्रीपेड एक्सपेंसेस हो सकता है, तो उसको आप डालोगे। समझ गए? इस प्रकार से प्रोविजंस क्रिएट करने होते हैं और प्रीपेड एक्सपेंसेस क्रिएट करने होते हैं। टैक्स ऑडिट पर्पज़ के लिए आपको इन बातों का ध्यान रखना है और इस प्रकार से फाइनलाइज करना है। जीएसटी पोर्टल का लेजर और बुक्स के अंदर आईटीसी का लेजर आपस में मैच होना चाहिए। इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखी है, जाके आप उसे देखो कि जो पोर्टल का बैलेंस है एज ऑन 31 मार्च और जो आपकी बुक्स का बैलेंस है एज ऑन 31 मार्च, वो आपस में मैच होना चाहिए। कैसे मैचिंग करनी है? ऑलरेडी चैनल पे वीडियो है, जाके देखो। ये था प्रोविज़न कैसे क्रिएट करना होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, वो मैंने आपको बताया। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।